अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर, एक पुल गिरेगा। हवाधुन नहीं और मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों में विश्वास करते हो। आज पुल गिर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही पुल गिरते रहेंगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई मरे, कोई विकलांग हो, सरकार के मंत्री आएंगे, दुर्घटना पर शोक जताएंगे, थोड़ा मुआवजे का ऐलान करेंगे, मुंह बंद करेंगे। लोगों को लगता है कि हम आजाद हो चुके हैं। तो बस फर्क इतना सा है कि पहले ब्रिटिश और मुगलों ने बाहर से आकर देश को लूटा, परंतु आज देश के नेता ही देश को लूट रहे हैं। आज अब तक आप सबने बिहार के भागलपुर ब्रिज के गंगा नदी में समाने की तस्वीरें तो देख ही लेंगे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में इस पुल के बारे में बात करने वाला हूं। इसके साथ ही कैसे फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने इस पुल के गिरने की पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। इसके साथ ही 2022 में नितिन गडकरी साहब ने इस पुल के बारे में क्या कहा, और क्या ये पुल भी करप्शन की भेंट चढ़ गया, और क्या इस पुल के गिरने से आम जनता को नुकसान हुए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तो बने रहे वीडियो में। Construction bridge on River Ganga collapsed in Bihar's Khagadiya. Now the visuals were caught on camera by locals who were around and showed two parts of the bridge collapsing one after another. And the bridge was constructed with a cost of over 1,700 crore rupees. And now with this bridge collapse, thankfully no injuries have taken place because nobody was there. बिहार के भागलपुर में अचानक एक पुल भरभरा कर गिर गया। अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल के बाद यहाँ मौजूद लोग सहमे हुए नजर आए। भ्रष्टाचार के पुल को भरभरा कर गिरते हुए, नदी में समाते हुए पूरी दुनिया ने देखा, सभी हैरान है। और अगर हम इस पुल की बात करें तो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर अगवानी से और सुल्तानगंज के बीच इस पुल का निर्माण किया जा रहा था, जो कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा था, जो कि 1710 करोड़ की लागत के साथ बनाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है ये पुल पहली बार गिरा है। 2022 में भी आंधी चलने के कारण इस पुल के कई हिस्से हैं वो पहले भी गिर चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि आंधी चलने के कारण जिस पुल के कई हिस्से पहले गिर चुके हैं वो पुल कितना मजबूत होगा। और 2022 में जब ये पुल गिरा था तो नितिन गडकरी साहब ने इस पुल के बारे में क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे हैं। एक ने अभी परसों बिहार में ब्रिज गिरा। मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे क्या हुआ, हवाधुन नहीं और ब्रिज। मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों में विश्वास करते हो कि हवाधुन से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवाधुन से कैसे ब्रिज गिरेगा। कुछ ना कुछ गलती होगी। मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना, इस पर ही आपका इम्पोर्टेंट रोल है। और 2022 में जो इस पुल का हिस्सा गिर गया था उसकी जांच आईआईटी रुड़की के द्वारा की जा रही थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं बात करें फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप की, जो कि कथित वीडियो के चलते हुए अभी तमिलनाडु जेल में बंद है, जिन्हें बहुत से लोग जानते भी होंगे। उन्होंने जब इस पुल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की तो सरकार को बार बार चेताया और इसकी सही से जांच करने की बात कही थी। पहला आंधी 30 अप्रैल को आया था और उस दिन हादसा हुआ, और उसके बाद से 2 दिन पहले यानी 19 मई को फिर से आंधी आया था, और उस समय जो है इंजीनियर की मौत हुई थी। और यहाँ पे कोई नहीं बताना चाहता है, क्योंकि आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में पुल को उड़ाया जा रहा है। क्यों उड़ाया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं ये पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। वो देखिए मोबाइल लेके बेचैन हो गए वो व्यक्ति, यहाँ से खसक लिए। अब वो जाके हम लोगों का शिकायत करेंगे। इन सभी पुलों पे जांच बैठना चाहिए। अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर, एक पुल गिरेगा, और कहीं नहीं तो कहीं उससे बिहार का नुकसान होगा। नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा। कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बरती जा रही है, और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई तो है कि कहीं ना कहीं ये कमीशन के ही भेंट चढ़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पहले आंधी आया तो हवा में पुल गिर गया। उसके बाद 6 लेन पुल है ना, 4 लाइन पुल है। उसके बाद फिर से दोबारा 19 तारीख को आंधी आया, उसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। जो बचता है इन दोनों आंधी से जो बचा, उसमें इनका एसपी सिंगला का कंस्ट्रक्शन का जो गाड़ी होता है वो अभी तक में दर्जनों लोगों को
दाब दिया, हत्या कर दिया। लेकिन उसका आज तक ना ही किसी को मुआवजा मिला, ना ही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोई आज तक कार्रवाई हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ एसपी सिंगला कंपनी। अगर हम बात करें कि इस पुल के गिरने से आम नागरिक को क्या नुकसान हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं इस पुल का निर्माण 2 मई 2015 को शुरू किया गया, जहां इसका काम 1 नवंबर 2019 को कंप्लीट होना था। वहीं इसकी डेडलाइन को बार बार बढ़ाया गया। पहले दिसंबर 2020 की गई, फिर 21 की गई, फिर 22 की गई, फिर 23 की गई। मतलब अब तक इसकी डेडलाइन को कुल 10 बार बढ़ाया जा चुका है। और मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब तक इस पुल के बनने से जो बिहार के लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस पुल के बनने से हमें कामों को करने में जो सहूलियत होगी, उस सब पर पानी फिर गया। इसके साथ ही इस पुल के गिरने से पर्यटन पर, व्यापार पर, शिक्षा पर, विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही समय और संसाधनों का तो नुकसान हुआ ही है, इसके साथ साथ पैसे का नुकसान हुआ है। और ये पैसा आया कहां से? आम जनता के टैक्स से। क्योंकि इंसान की मेनली 3 जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और तीनों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेती, चाहे खाने के प्रोडक्ट हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, चाहे फिर मकान बनाने के लिए कोई सामान हो, सब पर सरकार टैक्स लेती है। और जब सरकार टैक्स पेयर के पैसे को ऐसे मिट्टी में मिला देती है, तो हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार से सवाल पूछे। और क्या ये पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश बाबू को इस पुल के गिरने से कोई फर्क पड़ रहा है। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए सर जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी न गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए। लेकिन अगर यही पैसा नीतीश बाबू की जेब से लगा होता तो अब तक तिल मिले जाते, परंतु ये पैसा है आम जनता के टैक्स का। और फिर चाहे फिर कोई भी नेता हो, एक बार कुर्सी पर बैठने के बाद आम जनता को बेवकूफ समझने लगता है, परंतु उनको ये नहीं पता कि आम जनता के इन्हीं वोटों से वो वहां तक पहुंचा है। अब इस पुल के गिरने के कई कारण हो सकते हैं। या तो इस पुल का जो डिजाइन है वो ठीक नहीं था, या फिर इसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया था, या फिर इस पुल को बनाते समय जिन चीजों को ध्यान रखना चाहिए था उन चीजों को ध्यान नहीं रखा गया। अब आप सब समझदार है, परंतु इस देश का नागरिक जिस दिन सरकार के खिलाफ ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाना शुरू कर देगा, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और डेवलपमेंट, उस दिन इस देश की सरकारें अपने आप ठीक से काम करने लग जाएंगी। वरना जैसे आज पुल गिर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही पुल गिरते रहेंगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई मरे, कोई विकलांग हो, सरकार के मंत्री आएंगे, दुर्घटना पर शोक जताएंगे, थोड़ा मुआवजे का ऐलान करेंगे, मुंह बंद करेंगे और फिर दोबारा पुराने अपने वही कामों में लग जाएंगे। और जब तक इस देश के हर नागरिक का मुद्दा, उसकी बेसिक जरूरतें नहीं होंगी, तब तक ये नेता जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि हम आजाद हो चुके हैं, तो बस फर्क इतना सा है कि पहले ब्रिटिश और मुगलों ने बाहर से आकर देश को लूटा, परंतु आज देश के नेता ही देश को लूट रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।